रात के हल्दी फंक्शन पे इसने येलो कलर की शॉर्ट फ्रॉक और चौड़ीदार पाजामे के साथ ऑरेंज कलर का दुपट्टा शानों पे फैलाया और बालों का हमेशा की तरह ढीला सा जोड़ा करके वो बाहर लान में आई तो काफी मेहमान आ चुके थे। जैद कन्वल स्टेज पे सर जोड़े राज और नियाज में मसरूफ थे। इसकी मुतलाशी निगाहें रूअब शाह को तलाशने लगी और फिर फाइनली वो इसे नजर आया जो कि शलवार करते में पूरी महफिल में मौजूद लड़कियों की तवज्जो का मरकज बना था। बंदा तो वाकई शानदार है और गुरूर सजता भी है। इसके दिल से आवाज आई, उफ़ क्या हो गया तुझे जाजिया, तो एक बंदे के हसन व जमाल से मुतासिर हो रही है। इसके ज़मीर में मलामत काफ और ऐन इसी वक्त रूअब शाह ने इसकी तरफ देखा तो वो गड़बड़ा कर निगाहें फेर गए। जाओ जाजिया तुम भी कन्वल को हल्दी लगा आओ, बीजान ने कहा तो वो उठकर स्टेज की तरफ बढ़ गई और उसी वक्त रूअब शाह भी स्टेज की तरफ बढ़ा। दोनों ने बारी बारी जैद और कन्वल को हल्दी लगाई और रूहान ने शरारत से रूअब के चेहरे पे हल्दी लगा दी। बहुत बुरी हरकत है ये रूहान, तुम्हें पता है न मुझे ये पसंद नहीं, रूअब चढ़कर बोला। क्या करे बरू, आपको तो बहुत कुछ पसंद नहीं मगर मुझे पसंद है, रूहान चहक कर बोला और मजीद इसके रुखसार पे हल्दी लगाता स्टेज से उतरकर भाग गया। वो मुस्कराती हुई स्टेज से उतरकर बीजान के पास आ गई और रूअब भी बीजान के पास आकर बैठ गया। लगता है अगली बारी रूअब की है, कहते जिसे हल्दी लग जाए वो भी जल्द दूल्हा बनने वाला होता है। बीजान की बात पे दोनों की निगाहें आपस में टकराए। लग तो मुझे भी यही रहा है, रूअब शाह की बात पे इसके दिल ने एक बीट मिस की। वैसे अब ये हल्दी जल्दी से मीशा को लगा दे बरू, रुखसार से रुखसार मिस करके ताका उन्हें अब की हल्दी लगे और वो अब के नाम हो जाए। ऐसा हिंदी मूवीज ड्रामा में होता देखा। रोहान ने पास आकर कहा तो जाजिया का रंग फीका पड़ गया। भाग यहाँ से वरना मार खा लेगा, रूअब ने कहा तो रोहान हंसता हुआ उसके साथ हैक करते हुए बैठकर न जाने इसके कान में क्या कहने लगा। बीजान में बीजान को काल करके आती हूँ, वो उठते हुए बोली और फिर तेजी से अंदर की जानिब बढ़ गई। लॉन्ग रूम में आकर उसने शुजात हुसैन को कॉल करके हाल अहवाल पूछा और फिर मोबाइल बंद करके इससे पहले कि वो मूर्ति के अचानक रूअब शाह से पीछे से आकर अपने हिसार में ले गया। रूअब वो कोई आ जाएगा, इसके हिसार की तोड़ने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। तो आ जाने दो, रूअब शाह ने इसे घुमाकर उसकी कमर में बाहें डाले करीब करते हुए गंभीर लहजे में कहा। वैसे रोहान ने जो कहा वो बहुत फिल्मी सा है, मैं उन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता मगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा था तो सोचा कि मैं अपनी हल्दी तुम्हें लगा देता हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं मम, मैं भी उन बातों पे यकीन नहीं रखती, वो जल्दी से बोली। रूअब शाह ने इसे मजीद खुद के करीब करके उसके रुखसार से रुखसार मिस किया तो वो घबरा कर आंखें मैच गई और दूसरा रुखसार जैसे ही मिस किया तो इसका दिल कानों में धड़कने लगा। वो इसके करते को मुट्ठियों में दबोचे उसके सीने में चेहरा छुपा गए। जाजिया फरा की आवाज पे वो होश में आती तेजी से पीछे हटी और घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा। रूअब वो फरा बाहर है,
अब क्या होगा? मतवहश अंदाज में बोली। रिलैक्स हो जाओ और तुम मिसेज रुअब शाह हैकर डर रही हो। जहाँ कुछ दिन के बाद पता लगना वहाँ आज ही लगने दो। वो इसकी पीठ कमर से लगाते हुए बोला। पल्जिज रुअब, मम, मैं नहीं चाहती कि कोई गलत सोचे। वो बेबसी से बोली तो रुअब से कमर से जकड़े घुमा और दरवाजे की ओट में हो गया और इसी वक्त दरवाज़ा खोलकर फराह ने अंदर देखा। अरे ये जाजिया कहाँ चली गई है? फराह बड़बड़ाती दरवाज़ा बंद करती पलट गई। इसने अपनी रुकी सांसें बहाल करके इसने अपनी बंद आंखें खोली तो इसके लब रुअब शाह के लबों से चंद इंच के फासले पे थे। मेरा दिल मुझे उकसा रहा कि आज हर हद पार कर दूं। रुअब शाह ने अपने अंगूठे से लबों को रब करते हुए मदहोश अंदाज में कहा और फिर इसके बालों में लगा कैचर उतारता उनमें चेहरा छुपा गया। वो इसकी कुर्बत पे जैसे बेजान होती जा रही थी। रुअब को इसका ये रूप बहुत अनोखा लग रहा था। मीशा उसकी कसालों से दोस्त रही थी और दोनों एक दूसरे काफी करीब भी आते रहे थे। इसके अलावा वो इब्रार में कई लड़कियों की ओर करीब आया मगर जाजिया का इसके हिसार में सिमटना, घबराना, कपना ये इसके लिए अनोखा और दिलफरेब था। उसकी कुर्बत में वो अजीब सा सुकून महसूस करता था। अभी वो इसके खूबसूरत सिल्की बालों में चेहरा छुपाया मदहोश हो रहा था और वो बेजान गुड़िया की मानिंद इसकी बाहों में थी। रुअब से छोड़ता दीवार से टेक लगाकर उसे देखने लगा जो कि निगाहें झुकाए लब कुचल रही थी। इन पे ये गज़ब मत करो, ये मेरा हक है, वो बेबाकी से बोला तो जाजिया के चेहरे पे हया की सुर्खी छाने लगी। बहुत अजीब हो तुम जाजिया, हर लम्हा मुझे हैरान कर देती हो। पता है तुमसे पहली मुलाकात में मुझे लगा कि तुम बहुत खुदसर, बदतमीज हो, मगर तुम्हारा ये रूप देखकर हैरत में मुब्तला हूं कि क्या ये तुम्हारा असल है या वो संजीदगी से बोला। मेरे दोनों रूप ही हैं। वो रूप एक गैर शख्स के लिए था और ये अपने शौहर के लिए है। वो आहिस्ता से बोली। अगर मैं तुमसे शादी से मुकर जाऊं तो? रुअब शाह ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा तो इसका रंग मुतगय्यर हो गया। जारी है। अस्सलाम अलैकुम। उफ़, 4 दिन से मोबाइल ने पागल किया हुआ मुझे। मुकम्मल वीडियो होने लगती हैंग हो जाता तो कल पार्ट में दी। रेस्पॉन्स बेहतर है, बहुत माशाअल्लाह। आपका इतना साथ देने का बहुत शुक्रिया। और जो लोग अभी भी सिर्फ पढ़ कर निकल जाते वो भी अपने साथ देने का एहसास दिलाएं। खैर बातें तो होती रहती हैं मगर आपको इंटरेस्ट नावल में तो नावल की किस्त पढ़ें और लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेऐब इश्क, किस्त नंबर 5, ईमान फातिमा। तो मैं शायद फिर जिंदगी भर किसी मर्द पे एतबार न कर पाऊं, वो आहिस्ता से बोली। यह है, ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में। जब कुछ ऐसा हो जाए जिसकी तवक्को न हो तो सबसे पहले टूटने वाली चीज एतबार होता है। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता सीने पे बाजू लपेटे उसे दिलचस्पी से देख रहा था जो कि इसके सर्किल की लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसका निगाहें झुकाना, उठाना, चेहरे पे सुर्खी छाना ये सब बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। हमें बाहर चलना चाहिए, वो इसकी निगाहों से पजल है कर बोली। रुअब ने इसके बाजू से खींचकर खुद के करीब किया
और जूड़े में मुकय्यद बालों को का कैचर निकाला तो बाल आबशार की तरह बखर गए। तुम बहुत खूबसूरत हो मगर बाल खिले छोड़कर ज्यादा खूबसूरत लगती हो, वैसे यूज किया करती बालों पे। वो इसकी आवारा लटों को कान के पीछे उड़सते हुए बोला। मेरी माँ किया करती थी, अब तो केयर करने का टाइम ही नहीं होता। वो आहिस्ता से निगाहें उठाकर बोली। थी मतलब? तुम्हारी मदर अब कहाँ है? वही जहाँ पे हम सबको जाना है, शहर खामोश में, वो नम लहजे में बोली और दो आंसू मोती की मानिंद आंखों से निकलकर रुखसार पे लुढ़क गए। रूअब ने अपने लबों से उन्हें चना तो सिमट कर उसके सीने में चेहरा छुपा गए। कल मेहंदी का फंक्शन है तो मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस ऑर्डर किया है, वो पहनना। वो इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर करते हुए बोला। मगर सब लोग मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूंगी? वो बेचैनी से बोली। कह देना मेरे शौहर ने भेजा है, वो मुस्कराकर बोला। और शौहर है कौन ये पूछ लिया तो? वो भी इस बार मुस्कराकर बोली। तो ये मत कहना कि रूअब शाह है, वो हुनूज मुस्कुराते हुए बोला। क्यों? ये क्यों न कहूं? इसने हैरानगी से पूछा। बिकॉज माई डियर वाइफ यहाँ कोई एतबार नहीं करेगा। तुम तो जानती ही हो कि मैं कितना केरोस, बदतमीज, मगरूर हूँ। लोगों ने कहना कि मैं एक मुलाजमा से शादी कर ही नहीं सकता। वो बोलते हुए बगौर उसका चेहरा देखे गया जिसका रंग उसकी बात पे फीका पड़ गया था। अच्छा मजाक कर रहा था, वो बोलता उसे खींचकर हिसार में ले गया। चुल्लू तुम बाहर, चुल्लू में आता हूँ, वो उसे छोड़ते हुए बोला तो वो सर हिलाती दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर रुककर उसे देखने लगी। मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, अब तो जिंदगी की तलखियों को भूलकर मुस्कुराया करें, वो बोली तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। वो भी मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। इसके जाते ही इसकी मुस्कुराहट सिमट गई और उसकी जगह पथरीली संजीदगी ने ले ली। वो सिगरेट केस से सिगरेट निकालकर लबों से लगाता किश ले रहा था कि इसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। उसने मोबाइल से स्क्रीन की तरफ देखा और जल्दी से सिगरेट बजाता मोबाइल हाथ में पकड़ा। हेलो बड़े पापा, इसका लहजा मुअद्दिबाना था। रूअब बेटे, मैं कल सुबह की फ्लाइट से आ रहा हूँ तो अब जानते हैं ना कि आपकी बड़ी माँ का बर्थडे है, तो उन्हें सरप्राइज देने के इंतजामात कीजिए। दूसरी तरफ से रेहान शाह की आवाज सुनाई दी तो वो मुस्करा दिया। फिक्र मत करें बड़े पापा, सब हो जाएगा। अब बताइए कि आपको कल एयरपोर्ट से लेने आऊं? नहीं बेटे, मैं खुद आ जाऊंगा, रेहान शाह ने कहा। ओके बड़े पापा। वो मुस्कुराता कॉल काट कर उठा और बाहर लान की जानिब बढ़ गया। जाजिया आज फिर डॉक्टर जिया से मिलने की गरज से होटल में आई मगर उनके असिस्टेंट ने उसे मिलने नहीं दिया तो वो मायूस सी सड़क किनारे पे चलती जा रही थी कि अचानक एक गाड़ी सामने से आती गाड़ी से टकराई और एक गाड़ी वाला ठुकर मारकर निकल गया मगर दूसरे की गाड़ी सड़क पे घूमकर फुटपाथ पे रुकी और इसमें मौजूद ड्राइवर काफी जख्मी हुआ मगर पीछे बैठा एक डेढ़ उम्र शख्स को हल्की सी चोट आई थी और दरवाजा खोलता बाहर निकलकर ड्राइवर को सीधा करके पुकारने लगे। अरे कोई है जो मेरी मदद करे, वो शख्स चलाकर बोला तो जाजिया ने अर्द गिर्द लोगों को देखा जो कि वीडियोस बना रहे थे और कुछ वैसे ही जल्दी में थे। लोगों की बेहसी पे करते हुए वो आगे बढ़े।
अंकल जी हटी में देखती हूँ, उसने कहा और फिर ड्राइवर को सीधा किया तो इससे सर से खून फव्वारे की मानिंद उबल उबल कर बाहर आ रहा था। इस अपनी चादर का कितना ज्यादा हिस्सा फाड़ कर उसके माथे पर रख कर फर्स्ट एड बॉक्स से कार्टन निकाल कर वो रखते हुए ऊपर पट्टी बांध दी। अंकल जी फिलहाल तो ये खून रोका है मगर हमें फौरन उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा, सर पे चोट लगी है, उसने कहा। जी बेटा जी, मैं कोई टैक्सी रोकता हूँ, वो शख्स बोले। फिर वो इस शख्स के साथ उनके ड्राइवर को लेकर अस्पताल पहुंची। इस शख्स को देखकर अस्पताल का अमला इकट्ठा हो गया और फौरन उनके ड्राइवर का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मिस्टर शाह, हमें ए नेगेटिव बिल्ड की फौरी ज़रूरत है। हमारे बिल्ड बैंक में ये मौजूद नहीं, डॉक्टर ने कहा। सर मेरा ए नेगेटिव है, वो जल्दी से बोली। आर यू श्योर आप देंगी? मिस्टर शाह ने चौंक कर पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। आर यू श्योर आप देंगी? मिस्टर शाह ने चौंक कर पूछा। फिर क्रॉस मैच के बाद इसने बिल दिया और बाहर आई तो मिस्टर शाह ने इसे जूस का गिलास और एक सेब थमाया। वो चुपचाप थमकर बेंच पे बैठ गई। सर मैंने जॉब पे जाना है तो किया जा सकती हूँ, उसने कहा तो मिस्टर शाह मुस्कुरा दिए। आप बहुत रहमदिल और बहादुर होने के साथ साथ बहुत अच्छे अखलाक की मालिक हैं। मैं इम्प्रेस हो गया हूँ आपसे। बहुत खुश नसीब वालिदैन हैं आपके। मेरे दिल ने तमन्ना की आज के काश मेरी भी आपके जैसी बेटी होती। मेरी कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ये कार्ड रख ले, में हो सका तो ज़रूर मदद करूँगा, मिस्टर शाह ने कहा तो उसने कार्ड पकड़कर बना देखे बैग में रख लिया और मिस्टर शाह को खुदा हाफिज कहकर बाहर की जानिब बढ़ गए। बिल तो दे दिया था मगर उसने सुबह से सिर्फ एक स्लाइस लिया था और अब उसे वीकनेस सी महसूस हो रही थी। वो शाह विला पहुंची तो सुगरा शाह ने इसे अपने साथ तैयारी करने के लिए बुलवा लिया और वो खाना फिर से भूल गए। शाम को वो भी जान को तैयार करने में मदद करके बाहर आई तो सुगरा शाह कहीं जाने के लिए रेडी खड़ी थी। जाजिया बच्चे पर जिज जरा किचन में सब देख लेना मुझे, तो रुअब ने जूलू के यहाँ बुलवाया है मगर फंक्शन के स्टार्ट होने से पहले पहले आ जाऊंगी, सुगरा ने कहा तो वो चुपचाप किचन में आ गई। वहाँ सब तैयारियां मुकम्मल करके वो बाहर निकली तो उसे मुलाजमा ने बॉक्स दिया और वो लेकर कमरे में आई और खोलकर देखा तो मूंगिया और गोल्डन कलर की मैक्सी थी। मिस्टर किलोस की चॉइस तो बहुत अच्छी है, वो दिल ही दिल में बोली और फिर तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली आई। तैयार है कर वो बाहर निकली तो उसने बालों को जूड़े में मुक़य्यद न किया बल्कि उन्हें यूं ही पुश्त पे खुला छोड़ दिया। वो दुपट्टे कंधों पे डाले बाहर निकल रही थी कि फराह ने इसे पुकारा और वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। वो रुअब सर ने तुम्हें कमरे में बुलवाया है, उन्हें भी जान के मुतालिक कोई बात करनी है, फराह ने कहा तो वो सर हिलाती रुअब शाह के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई तो वो शर्टलेस खड़ा सिगरेट के कशी रहा था। अजीब इंसान है, अपने कमरे में शर्टलेस ही रहता है, वो उसे देखकर निगाहें झुकाए बड़बड़ाए। कुछ कहा तुमने? रुअब ने इसके करीब आकर उसकी थोड़ी से थाम कर चेहरा ऊपर करते हुए पूछा तो वो गुड़बड़ा कर नफी में सर हिला गए। बहुत प्यारी लग रही हो और हाँ ये बालों में जूड़े में बांधो,
वो इसकी डिमांड पे आंखें उठाकर उसे देखने लगी। वो आपको खिले बाल पसंद हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिए, वो आहिस्ता से बोली। मुझे पसंद तो है, मगर मैं चाहता कि उनको देखने का हक सिर्फ मुझ अकेले को हो। कमरे में जब मेरे साथ होगी तब कभी मत बांधना, मगर कमरे से बाहर कोई तुम्हारे इन बालों को सराहे मुझे पसंद नहीं। तुम पे सिर्फ मेरा हक है। वो इसकी कमर से जकड़े करीब करते हुए बोला। इसकी गिरफ्त और लहजे में एक हक जताता जुनून सा महसूस करके वो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। अच्छा, मैं बांध लेती हूँ कमरे में जाकर, वो इससे खुद को छुड़वा कर दूर होते हुए बोली। अभी समीटू इनको, फिर बाहर जाना, वो जिद्दी अंदाज में बोला। रूअब यहाँ कैचर नहीं मेरा, वो झुंझला उठी। वैसे लपेट लो और फिर कैचर लगा लेना, रूअब हुनूस इसी अंदाज में बोला तो वो मिरर के सामने खड़ी हैकर बालों को लपेटने लगी कि अचानक इसे आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस हो और वो सर झटक कर इस अंधेरे को दूर करने लगी, मगर सर तो फिरकी की मानिंद घूमने लगा। रूअब, उसने बामुश्किल से पुकारा तो वो तेजी से पलटा। अरे क्या हुआ? रूअब ने पास आकर उसे कंधों से थाम कर पूछा। वो इससे पहले कि कुछ बोलती कि इसके हवास साथ छोड़ते चले गए और वो इसकी बाहों में झूल गई। रूअब से खिले बालों में देखकर जैसे हवास खोने लगा था, मगर उसे अपने एहसासात बाखूबी छुपाने आते थे और वो इसे बड़े हक से उन बालों को समेटकर सबके सामने जाने का कह गया। न जाने इसे क्यों अच्छा न लगा कि इसके अलावा कोई उनकी खूबसूरती देखे। वो इसे यहीं पे बाल समेटने का कहकर खुद मोबाइल पे ईमेल्स देखने लगा और वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल समेटने लगी कि अचानक इसने नाम लेकर पुकारा तो मुड़ा और इसे सर थामे देखकर तेजी से इसके पास आया। अरे क्या हुआ? वो इसे थाम कर बोला तो वो इससे पहले कि वो कुछ बोलती कि अचानक इसकी बाहों में झूल गई और रंग हल्दी की मानिंद जर्द पड़ गया था। जाजिया आंखों खोलूं? ए मीड गर्ल लुक एट मी, वो इसके रुखसार थपथपाते हुए झुलाकर बोला और फिर इसे गोद में उठाकर बेड पे लुटाया। जाजिया, क्या हुआ है तुम्हें? वो इसका चेहरा दबोचे बोला और उसे हुनूज यूं ही लेटा देखकर वो पागल हो गया था। वो शर्ट पहनकर तेजी से बाहर निकला और सोहरा को पुकारने लगा। क्या हुआ रूअब? सोहरा इसके अंदाज पे परेशान हैकर बोली और रेहान शाह भी परेशान से इसे देखने लगे। वो मिस जाजिया बेहोश हो गई हैं, वो लब कुचलते हुए बोला। व्हाट? इसे क्या हुआ? फिर से बुखार तो नहीं हो गया? सोहरा ने परेशान कुन लहजे में पूछा। आई थिंक बुखार नहीं है, ठीक थी मगर एकदम से बेहोश हो गई। अच्छा है, किधर? मैं देखती हूँ, सोहरा शाह ने पूछा। मेरे रूम में है, वो भी जान के मुतालिक बात करने के लिए बुलवाया था, वो जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए बोला कि मबादा वो इसके कमरे में होने पे मशकूक ना हो जाए। तुम डॉक्टर को फोन करो, मैं देखती हूँ, सोहरा कहकर उसके रूम में चली गई। वो मुस्तरब सा डॉक्टर को फोन मिलाकर उधर उधर चक्कर काटने गा और रेहान शाह की गहरी निगाहों पे वो ठिठक कर उन्हें देखने लगा। क्या हुआ बड़े पापा? इसने हैरानगी से पूछा। चक्कर किया है बरखुरदार? एक मुलाजमा के लिए इतनी फिक्रमंदी पहली बार देख रहा हूँ,
रेहान शाह की बात पे वो धक से रह दिया। देखा, पापा ने भी वही सवाल किया जो मैंने कल किया था और उनको मेरा सवाल बकवास लगा। अब पापा को बोलूं कि ये क्या बकवास है। शट अप रोहान, रेहान शाह और वो एक ज़बान बोले तो रोहान ने गुड़बड़ाकर कानों पे हाथ रख लिया। मीम, इससे फजूल बकवास की आदत है। वो अगर बीमार पड़ गई तो बीजान को कौन देखेगा, बस इसीलिए चाहता कि वो ठीक रहे। इसने जल्दी से बात बनाई मगर वो खुद परेशान था कि इसकी तकलीफ से इसे इतना दर्द क्यों होता है। वो रोती तो इसका गुस्सा झाग की मानंद बैठ जाता है। वो क्यों इसकी फिक्र करता है। रोहान, तुम बाहर जाकर मेहमान अटेंड करो, हम आते हैं, रेहान शाह ने कहा तो रोहान सीटी बजाता नीचे की जानिब बढ़ गया। अंदर आओ, मुझे बात करनी है, रेहान शाह ने संजीदगी से कहा तो वो चुपचाप उनके पीछे कमरे में आ गया। सलीम बता रहा था कि तुम कुछ मशकूक हरकतें कर रहे थे पिछले दिनों। मैंने हरकतें पूछी तो कहता बता नहीं सकता, अब सर से पूछ ले। अब तुम बताओ कि क्या वो हरकतें यही हैं। ये केयरटेकर को जानते हो पहले से, और अगर नहीं तो फिर वो तुम्हारे रूम में क्यों थी। रेहान शाह ने मशकूक अंदाज में कहा तो वो लब भींच कर सलीम को दिल ही दिल में सलवातें सुनाने लगा। ऐसा कुछ नहीं है बड़े पापा, और इस लड़की के साथ मेरा कोई सीन है या नहीं, अब वलीमे के दिन जान जाएंगे। वो उठकर खड़े होते हुए बोला। हो वो है, इंतजार रहेगा, रेहान शाह ने कहा तो चुपचाप वापस पलट आया। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और मेडिसिन लिखते उठ खड़ा हुआ। अब ये लड़की वीकनेस की वजह से बेहोश हुई है, शायद खाने पीने का ध्यान नहीं रखा और बीपी बहुत लो हो गया। बाकी ये ताकत की मेडिसिन लिख दी, वो मंगवा कर दो। जूस फ्रूट्स खिलाओ, फिलहाल इंजेक्शन लगा देता हूँ, होश आता तो खाने, डॉक्टर ने कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं फराह को इसके पास भेजती हूँ और तुम मेरे कमरे में तैयार हो जाओ। जैसे ही उसकी तबीयत संभलती तो मैं उसे बीजान के कमरे में भेज दूंगी, सुगरा शाह ने कहा तो वो लब भींचकर वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। जारी है।